न निर्मिता केन न दृष्टपूर्वा, न निर्मिता केन न दृष्टपूर्वा, न श्रूयते हेममयी कुरंगी, तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाशकाले विपरीत बुद्धे। वाल्मीकि जी कह रहे हैं न निर्मिता, जैसा किसी ने बनाया नहीं, केन न दृष्ट पूर्वा, जैसा किसी ने देखा नहीं, और न श्रूयते, जिसके बारे में किसी ने सुना नहीं। क्या? हेममयी कुरंगी, कि सोने का कभी मृग होता है क्या? लेकिन सब जानने के बाद भी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य, तो भी राम जी तृष्णा के कारण उसके पीछे दौड़े। और विनाश काले विपरीत बुद्धे, फिर क्या नहीं हुआ? जानकी जी का हरण हुआ और इतने कष्ट हुए। इसलिए एक बात बहुत जीवन में समझना, भगवान से सुख मांगो ना मांगो, संपत्ति मांगो ना मांगो, ऐश्वर्य मांगो ना मांगो, धन वैभव मांगो ना मांगो, पर भगवान से एक प्रार्थना करना, उस भगवती से प्रार्थना करना, हे माँ हमको सुमति देना। धन जाए तो जाए, ऐश्वर्य जाए तो जाए, वैभव जाए तो जाए, लेकिन हे माँ हमारे घर से कभी सुमति ना जाए, हमारे घर में सबकी सुबुद्धि रहे, क्योंकि जिस घर में सुबुद्धि का वास होता है उस घर में दुख संकट कष्ट नहीं आते। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब व्यक्ति पर कष्ट आने वाला होता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट होती है। तो बुद्धि भ्रष्ट ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए दो काम करने चाहिए। एक तो भगवान के नाम का नित्य जप करना चाहिए, और दूसरा संतों का सत्संग करना चाहिए। जो संतों का सत्संग करता है, जो भगवान के नाम का जप करता है, उसका कभी पतन नहीं होता, सदा कल्याण ही होता है। वसुदेव जी आज जब इस स्थिति में, और गर्गाचार्य जी ने उन्हें देखा, अश्रु भर आए गर्गाचार्य जी के नेत्र में, अश्रु पूछा वसुदेव जी आप कैसे हैं? वसुदेव जी ने कहा महाराज क्या कहूं, आप देखिए मुझ जैसा अभागा जगत में कौन होगा जिसकी आंखों के सामने उसके 6 बच्चों की हत्या कर दी गई। 7वां पुत्र न जाने देवकी के गर्भ से ही कहीं अंतर्धान हो गया, क्योंकि उस सप्तम गर्भ को तो भगवान ने माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। लेकिन वसुदेव जी को यह लगा और लोगों को यह लगा कि देवकी का 7वां गर्भ में ही नष्ट हो गया। महाराज देवताओं ने कहा था अष्टम पुत्र कंस का वध करेगा, मुझे कंस का वध करने वाला पुत्र नहीं चाहिए, बस मेरा पुत्र जी जाए, बच जाए, उसका जीवन बढ़ जाए, मैं इतना चाहता हूं। जब वसुदेव जी को आज रोते हुए गर्ग मुनि ने देखा, उठाया, हृदय से लगाया और कहा वसुदेव जी आप रोइए मत, आप उस जगत जननी जगदम्बा भगवती की आराधना करिए। अब उस माँ की कृपा से ही आपके सब दुख दूर होंगे, आपके कष्ट दूर होंगे। क्यों? क्योंकि उस भगवती के लिए हमारे यहाँ कह लेते हैं आपत्सु मगनम स्मरणम त्वदीयम करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी नैतच्चठत्वं मम भावयेथा क्षुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति क्षुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति। भूखा प्यासा बच्चा किसको पुकारता है? जब बच्चे को प्यास सताती है, भूख सताती है, तो बच्चा माँ को ही पुकारता है, माँ को बुलाता है। हे वसुदेव जी आप उस जगत जननी जगदम्बा उस भगवती को पुकारिए, वो माँ ही अब आपके दुख दूर करेगी। वसुदेव जी ने कहा महाराज न तो मैं पंचोपचार से पूजा कर सकता हूँ, न मैं दशोपचार से पूजा कर सकता हूँ, न मैं षोडशोपचार से पूजा कर सकता हूँ। हे भगवान आज तक तो भगवती को राजोपचार से उनकी पूजा करता था, लेकिन अब बेड़ियों में बदा हूं, मेरे पास कुछ नहीं, कैसे उस भगवती की आराधना करूं?
तब गर्ग मुनि ने कहा वसुदेव जी आप चिंता न करें, आपके लिए हम उस भगवती की आराधना करेंगे और आप उस भगवती की मानसिक स्मरण करिए, मन से भगवती को याद करिए, उस माँ को पुकारिए। वो माँ बच्चे के पुकारने पर ये नहीं देखती कि मेरा बच्चा मुझे कैसे पुकार रहा है, बस बच्चा जब प्रेम से युक्त होकर पुकारता है तो माँ तुरंत पहुंचती। आप यदि देखेंगे, अच्छा घर में आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, क्या वो दिन भर माँ की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तभी माँ उन्हें रोटी देती है? अरे वो प्रेम से माँ भी कहते हैं ना तो माँ प्रसन्न हो जाती। वसुदेव जी वो जगदम्बा भी माँ है। बहुत स्तुति पूजा पाठ ना भी करो, प्रेम से उस माँ को बस माँ कहकर पुकारो तो भी आ जाती है, कृपा करती है। आप उस माँ को पुकारिए और हम उस भगवती की आराधना करेंगे। तब गर्ग मुनि ने विंध्याचल पर्वत पर जाकर भगवती जगदम्बिका की आराधना की और उनकी आराधना से तुष्ट होकर साक्षात जगत जननी प्रकट हो गई। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै।